सब्सक्राइब कीजिए प्राइम टीवी टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें सबसे पहले टेक वीडियोस देखने के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपने एयर कंडीशनर परचेस कर लिया है, यदि हाँ, तभी आपको ये वीडियो आगे तक देखना चाहिए। और यदि आपने अभी तक एयर कंडीशनर को परचेस नहीं किया, यानी कि एसी को परचेस नहीं किया है, तो आपके हमारे और दूसरे रिकमेंडेड वीडियो देखने पड़ेंगे जो कि आई बटन में आपको देखने मिल जाएंगे। तो यदि आपने एसी को परचेस कर लिया और इंस्टॉलेशन अभी आपका नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप आपके एयर कंडीशनर को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करा सकते हैं इंजीनियर के थ्रू। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि जो इंजीनियर होते हैं वो कभी कभी अनजाने में और कभी कभी जल्दबाजी में एसी का जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपका एयर कंडीशनर की इंस्टॉलेशन जो है प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी टेक में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप एयर कंडीशनर यानी कि एसी को परचेस करते हैं, तो यहाँ पे जब आपके यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है तो यहाँ पे आपको दो बॉक्स देखने मिल जाते हैं स्प्लिट एसी के अंदर, जहाँ पे आपको एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट देखने मिलता है। तो जब वो बॉक्स आपके यहाँ आ जाते हैं तो तत्काल पे तो जो इंजीनियर होता है जो कि आपको एसी को इंस्टॉल करता है आपके यहाँ पे, तो वो तत्काल नहीं आता है। तो बॉक्स पहले आ जाते हैं, इंजीनियर एक दिन दो दिन या फिर हो सकता है कुछ ज़्यादा दिन के बाद यहाँ पे आपके यहाँ पे विजिट करे। तो आपको यहाँ पे ऐसे करना है कि आपका जो बॉक्स है, जो एसी के जो बॉक्स है, इनको ओपन नहीं करना है। एक्चुअल में होता क्या है फ्रेंड्स कि यदि आपने बॉक्स को ओपन कर दिया तो बॉक्स के अंदर यदि बाय चांस डिलीवरी के टाइम पे, यदि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में आते टाइम पे यदि आपका जो एसी है वो डैमेज वगैरह हो गया है, यदि तो वो जो इंजीनियर विजिट करेगा तो वो वहाँ पे वो यही कहेगा कि ये जो डैमेज वगैरह है ये आपने ओपन किया है। तो हो सकता है कि वो कहे कि आपने डैमेज किया है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। या फिर कोई भी सामान जो पार्ट वगैरह वो मिसिंग हो कोई, तो यहाँ पे वो कहेगा कि आपने सर ओपन कर दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस चीज़ का खास तौर पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका नंबर वन जो पॉइंट है कि आपको यहाँ पे बॉक्स को ओपन नहीं करना है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नंबर 2 की। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो बॉक्स है वो ओपन होगा, यानी कि जब इंस्टॉलेशन करने वाला जो इंजीनियर विजिट करेगा आपके घर पे जब विजिट करेगा, तो यहाँ पे जब वो बॉक्स ओपन करे तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से देखनी है कि बॉक्स के अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, तो उसमें आपको डिटेल पूरी दी होगी कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या आइटम देखने मिलने वाला है। हालाँकि ये कार्टून के ऊपर भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मेंशन होगा कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो एक बार आप चेक जरूर करें यहाँ पे कि प्रॉपर तरीके से कि सभी चीज़ें जो इंक्लूड यानी कि बॉक्स के अंदर होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से सभी सामान अवेलेबल है और सही तरीके से है कि नहीं है। कोई डैमेज वगैरह तो प्रोडक्ट नहीं है। यदि कोई डैमेज वगैरह है तो डायरेक्टली आप कंपनी से बात करें या फिर जिससे आपने परचेज किया है, कोई भी सेलर से या फिर ऑनलाइन जिस भी साइट से आपने परचेज किया, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट यदि डैमेज निकला है तो उसको वो रिटर्न करें फिर रिप्लेस करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो इंस्टॉलेशन होता है, तो सबसे पहले जो इंस्टॉल होता है वो होता है इंडोर यूनिट। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पहले से ही यहाँ पे प्रिपेयर रहें कि आपका जो इंडोर यूनिट है वो इंस्टॉल कहाँ पे आपको कराना है, रूम के अंदर किस दीवार पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये सही चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है, जो इंस्टॉलेशन करने वाला जो इंजीनियर आते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि यहाँ पर आप के सामने डिसाइड करें या फिर डायरेक्टली आप उनसे पूछें, क्योंकि उनको एसी लगाने से मतलब वो जल्दबाजी में आते हैं और एसी लगा के जाते हैं। तो यहाँ पे उनको कोई भी मतलब नहीं होता कि आपका एसी प्रॉपर तरीके से सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि एसी को सही जगह पे लगाना है। तो एसी को सही जगह पे लगाने के लिए आपको दो चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि जहाँ पे भी आप एसी लगाएं, जिस भी वॉल पे एसी लगाएं, तो उसके पास में या फिर उसके नीचे दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन खिड़की और
दरवाजे का खास तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका एसी के जस्ट नीचे खिड़की या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आप एसी में को जब चालू करते हैं, खिड़की दरवाज़ा यदि ओपन करेंगे तो पूरी जो कूलिंग है वो बाहर निकल जाएगी, जहाँ की ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका जो कंजप्शन है ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दें कि खिड़की और दरवाज़ा एसी के जस्ट नीचे ना हो, ऐसी जगह पे आपको एसी लगाना है। और दूसरी चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें कि टीवी यूनिट वगैरह या फिर कोई भी खास तौर पे तो टीवी यूनिट ही रहता है और कोई अप्लाइंसेस तो आपके रूम के अंदर नहीं रखा होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टीवी यूनिट आपके एसी के जस्ट नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि आपका जब एसी कंटिन्यू यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में तो नहीं होता है, बट कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे लीकेज वगैरह का जो प्रॉब्लम आता है, तो डायरेक्टली टीवी के ऊपर आपका यदि कोई पानी वगैरह यहाँ पे ड्रॉप होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो टीवी है उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको ये पहले से डिसाइड करके रखना है कि एसी आपका ऐसी जगह पे आप लगवाएं जहाँ पे नीचे टीवी यूनिट वगैरह ना हो, और दूसरी चीज़ खिड़की या दरवाज़ा वहाँ पे ना हो। अब फ्रेंड्स बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो भी इंजीनियर विजिट कर रहा है, जो कि इंस्टॉलेशन करने वाले जो इंजीनियर आए हुए हैं आपके यहाँ पे, तो उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, ड्रिल मशीन वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो आपको उनसे एक बार कंफर्म करना है या फिर देखना है कि वो जो ड्रिल मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वो नए इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं। नए कहने का मतलब कि अपडेटेड हैं या नहीं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि यदि नॉर्मल जो ड्रिल मशीन होती है, एक पतली सी पेन वाली आपने देखा होगा ड्रिल मशीन जो होती है, तो यदि वो उससे गड्ढा करेंगे तो वो छेनी और हथौड़े वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आपकी जो दीवार है वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे उनसे कंफर्म करना पड़ेगा या फिर आपको देखना पड़ेगा कि एक जो आपने देखा होगा कि जो मैं यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे एक इमेज शो कर रहा हूँ, तो इस टाइप की ड्रिल मशीन यदि उनके पास में है तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से होल होगा आपकी वॉल पे, यहाँ दीवार पे काफ़ी अच्छे तरीके से होल होगा, जहाँ पे आपकी जो दीवार है वो ख़राब नहीं होगी, और प्रॉपर तरीके से पाइप वगैरह इससे जो है आउटसाइड यानी कि बाहर जा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होगा आपकी दीवार में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि उनके पास में अपडेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह हैं या नहीं हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं आउटडोर यूनिट की। तो आउटडोर यूनिट कई लोग क्या होते हैं कि रूफ पे यानी कि आपके छत वगैरह में रखवा लेते हैं, या फिर आप बाहर दीवार पे हैंग करवाते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से आप लगवा सकते हैं, तो आप हैंग करा सकते हैं वॉल में, या फिर आप छत में डायरेक्टली आप उसको नीचे बेस में रखवा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही तरीक़ों में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि आप छत में मतलब वॉल में लगवा रहे हैं, यदि साइड में कहीं पर वॉल में लगवा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर लगवाइए कि जहाँ पर आप उसको मतलब डायरेक्टली आप खड़े होकर के या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर रख करके आप वहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से पास में हो, यानी कि खड़े होकर आप उसको कुछ भी सफाई वगैरह यदि करनी है तो आप वहाँ पे उसके पास में मतलब एक्सेस प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, इतनी ही दूरी पे लगवाइए। कि ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह पे लगवा दें कि वॉल में बाहर लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको यदि कुछ उसे साफ़ वगैरह करना है कि वॉश वगैरह करना है तो वो आप ना कर पाएँ। तो आप ऐसी जगह पर लगवाएँ कि जहाँ पर आप उसकी साफ़ सफाई वगैरह प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। और या फिर आप यदि छत में लगा रहे हैं तो जहाँ पे भी आप रखेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप ऊपर शेड वगैरह लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, बट आपको वॉल से यानी दीवार से तकरीबन 1.5 से 2 फीट की दूरी पे आपको लगाना है यहाँ पे आउटडोर यूनिट को, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से जो एयर सक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे यदि ये प्रॉपर गर्मी में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस जब चलता है तो ये हीट वगैरह होता है, हवा प्रॉपर नहीं मिलती है, तो यहाँ पे कूलिंग परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप आउटडोर यूनिट को आप जहाँ पे भी लगवाएंगे तो वहाँ पे उसके चारों साइड में कम से कम 1.5 से 2 फीट की स्पेस खाली होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे लगवाएं। क्योंकि बाद में आप कभी कुछ एसी ख़राब होता है तो इंजीनियर वगैरह को आता है यदि, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको ओपन करने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। इसलिए आपको यहाँ से 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। सेम चीज़ वहाँ पे भी फॉलो होती है इंडोर यूनिट पे, कि इंडोर यूनिट पे आप जहाँ पे भी लगवा रहे हैं वॉल पे, तो वहाँ पे ऊपर और नीचे यानी कि ऊपर का जो डिस्टेंस है लगभग आपको 1.5 से 2 फीट का छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से 1.5 से 2 फीट का एयर के लिए आपको स्पेस छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंडोर यूनिट में क्या होता है कि ऊपर से एयर को सक करता है वो, तो इसलिए 1.5 से 2 फीट की स्पेस छोड़नी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो बेटर देखने को मिलेगा।
फ्रेंड्स अब इसके बाद में जब आपका जो एसी है वो इंस्टॉल हो जाता है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट, तो दोनों ही जब यूनिट आपके इंस्टॉल हो जाते हैं तो इसके बाद में जो आपके जो इंजीनियर जो विजिट किए थे यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो पाइपिंग करते हैं, जो पाइप रहता है तो उसके ऊपर टेपिंग करते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए इसके बाद में आपको एसी को ऑन करना है और थोड़ा देर चला करके देखना है कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। यदि लीकेज वगैरह हो रहा है तो आपको यहाँ पे उनसे चेक कराना है कि उसको फिक्स कराना है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं कि यहाँ पे इंजीनियर के पास में जो विजिट किए हैं आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए, तो उनके पास में टाइम कम होता है और वो जल्दीबाजी में पूरे तरीके से इसको इंस्टॉल करके और वहाँ से निकलने के उसमें रहते हैं। तो आपको उनके निकलने के पहले एक बार चालू करके चेक जरूर करना है कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। लीकेज चेक करने के लिए आपके पास में एक और ऑप्शन होता है कि इंजीनियर से आप बोल करके, हालांकि इंजीनियर ये सारी चीज़ें खुद ही करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और यदि वो नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे बोलना है कि उसका जो एम्पियर है वो चेक करें। जब एसी चालू करेंगे तो वो एम्पियर चेक करेंगे, यदि एम्पियर जितना दिया हुआ बॉक्स के ऊपर जो मेंशन है उतना आ रहा है तब तो सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि उससे कम आ रहा है तब भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा आ रहा है तब भी प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पे एसी स्टार्ट करने के बाद में ये जरूर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे यदि एम्पियर जो है कम आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम है जिस कारण से ये दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से चेक कराना है, इसके बाद में ही जो इंजीनियर है उनको जाने देना है। तो यदि आपका एसी प्रॉपर तरीके से सही से सेट हो चुका है तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। तो इस चीज़ों का यदि आप जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, यदि इन सब चीज़ों का आप खास तौर पर ध्यान रखते हैं एसी इंस्टॉलेशन के पहले या फिर एसी इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो आपका जो एसी है जल्दी प्रॉब्लम कोई भी नहीं देगा और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको कूलिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थोड़ा सा भी लगा तो इस वीडियो को लाइक तो करिए ही, साथ में आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।